जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी योद्धा पर। तो यहाँ पे देख रहे हो ना, आज ये जो बोलते हैं ना, दिल को छू जाने वाली बात वो होती है। और पूरे परिवार का जो सीना है ना, वो गर्व से फूल जाता है, गर्व से चौड़ा हो जाता है। अशोक चक्र मिला है इनको, लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह। क्वेश्चन भी बन सकता है और यहाँ से आप मोटिवेट भी हो सकते हो, इसलिए ये मैंने एक कोट लगाया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखो, ऐसा कुछ करके दिखाओ यार। तो देखो, ये है स्टडी योद्धा हमारे यूट्यूब चैनल, जो आप सर्च करेंगे और विजिट करेंगे, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब वो सब करना है। चलो अब बात करते हैं क्लास की, सीधे सीधे। तो क्लास को हमने दो भाग में डिवाइड किया है। पहले में हम पढ़ेंगे जो हमारे कोर सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एक एक करके कंप्लीट करते जाएंगे। उसके साथ ही स्टैटिक को हम दूसरे एक ही क्लास में को हमने दो भाग में, लास्ट के कुछ जो टाइम है उसमें स्टैटिक कंप्लीट करेंगे। और शुरू में जो है आपके जो कोर सब्जेक्ट होते हैं वो सारे हम देखेंगे। और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी क्वेश्चन की वो भी करते जाएंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास है हिस्ट्री से शुरू कर रहे हैं हम। तो हिस्ट्री में क्या करते हैं हम मोस्टली, वो देखो हम लेवल वही रखेंगे जो एयरफोर्स और नेवी के जो एग्ज़ाम है, या जो इस लेवल के एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं केवल एयरफोर्स और नेवी के लिए है, स्पेशली तो है इनके लिए। लेकिन आप जो भी वनडे एग्ज़ाम है उसकी भी तैयारी कर रहे हो, उसमें भी एक काफ़ी आपको हेल्प, मतलब बहुत ज़्यादा मदद आपको करेगा। तो देखो, हिस्ट्री को ना मोस्टली हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। तो हिस्ट्री को तीन भागों में जब डिवाइड करते हैं तो इन्हें बोला जाता है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। हम बात कर रहे हैं भारतीय इतिहास। तो ऐसा समझो, जब तक अंग्रेज नहीं, यानी देखो ये तीन पार्ट। पहला पार्ट ऐसे समझ सकते हो, जब तक यहाँ पर हमारे स्वयं के जो हिंदू शासक हैं, जो राजा महाराजा थे, उनका शासन था, तो उस काल को हमने प्राचीन कह दिया, जिसमें आपका वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वो सारी चीज़ें। सही है। उसके बाद जैसे ही मुस्लिम शासक आते हैं, एंट्री होते हैं, उनका जो काल है जिस मुस्लिमों वाला, वो कहा जाता है मध्यकालीन इतिहास। देखो इनके एग्जैक्ट डेट तो यानी कि भाई 2 नवंबर को फला शासक आया था तब से, तब थोड़ी ना था कैलेंडर। तो देखो ऐसे आधुनिक इतिहास, यानी कि जब से अंग्रेज आए। तो ऐसे समझो, ये मोटी मोटी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा, अब सबसे पहले जब हम इतिहास को पढ़ते हैं, या हमने कहीं बहुत सारी चीज़ों बुक में पढ़ा होगा, जीके के क्वेश्चन भी देखे होंगे इतिहास के, या कभी कभार हम अखबार में, न्यूज़ में भी देखते हैं, तो हमें कन्फ्यूजन हो जाता है ईसा पूर्व और ईसवी में अंतर क्या है। तो ये हम सबसे पहले समझ लेंगे। तो ये मान लो एक लाइन है जो चल रही है निरंतर, ये टाइम लाइन है, समय रेखा। तो यहाँ पे मान लो जीरो टाइम था, यहाँ कोई वर्ष नहीं था, बिल्कुल जीरो है। यहाँ से अब गिनना चालू करेंगे हम, 1 2 3। देखो टाइम को माइनस में तो गिन नहीं सकते, कभी सुना है -12 बजे या -2 साल पहले, नहीं बोलते ना। तो ऐसा क्या था कि जब जीसस क्राइस्ट जो हैं हमारे, जीसू, उनका जब जन्म हुआ था, उस दिन को, उनके बाद की जो तिथि है उनके जन्म के बाद की, उसे बोलते हैं हम एनो डोमिनी, या हिंदी में बोलेंगे ईसवी, ठीक है। उनके जन्म से पहले की जो तिथियां हैं वो बोली जाएंगी बीसी, बैकवर्ड सेंचुरी, ठीक है। और देखो एग्जाम्पल से समझो, मान लो कोई बंदा है जिसका जन्म जीसस के जन्म से मान लो 2000 मतलब 400 साल पहले हुआ था, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि 400 साल तो वो, और 2000 अब के, 2020 जो भी है मोटा मोटा 2000, तो 2400 साल तो बोल देंगे हम कि हाँ इतने वर्ष पहले हुआ था। लेकिन एग्जैक्ट जब हम बात करते हैं कैलेंडर के अनुसार, तो हम बोलते हैं उसका जन्म भाई 400 वर्ष ईसा पूर्व वाला, ईसा वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। अगर कोई इसके बाद 400 साल बाद पैदा हुआ जीसस के, तो वो 400 ईस्वी, ठीक है। ऐसे समझते हैं, आगे ना बात समझे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब सीधा सीधा हम वो सारी चीज़ें देखेंगे जो एग्जाम में हमसे पूछे जाने के चांस है। तो भारत जो देश है, देखो इसके नाम के कई सारे नाम है। आपने सुना आर्यवर्त है, भारतवर्ष, इंडिया, हिंदुस्तान, लेकिन हम मोस्टली यहाँ पे तीन नामों की चर्चा करेंगे।
और जब हम बात करेंगे संवैधानिक नाम, तो संविधान में भारत के केवल 2 नाम लिखे हुए हैं। भारत को, जो हमारे देश को, केवल 2 नामों से संबंधित किया गया है, एक है भारत और दूसरा है हमारा इंडिया। ठीक है, इन 2 नामों से ही संबोधित किया गया है। अब यहाँ से बात आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि भारतवर्ष किसने कहा था? तो महाकाव्य या पुराण जो हैं, उन्हें हमारा जो ये क्षेत्र है इसको भारतवर्ष कहा गया। यूनानियों ने इंडिया कहा था, और हिंदुस्तान या हिंद ये बोला था मध्यकालीन इतिहासकार या जो मुस्लिम इतिहासकार हैं उन्होंने। तो सिंध, देखो वो तो बहुत सारी लंबी हो जाएगी, हमें वो नहीं जानना कि सिंधु नदी के इस पार रहने वाले लोगों को या भरत नाम के एक राजा थे उनके नाम पे, वो सारी चीज़ें हैं, वो बहुत डीप जाके पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन मोटा मोटा हम जान लेंगे किसने क्या कहा था। तो 3 नाम है, संविधान में 2 नाम है। सही है। अच्छा, सीधा चलते हैं, चलो वेदों की बात करेंगे अब। वैदिक काल जैसे समझ सकते हैं वेद। तो मोटा मोटा यहाँ पे देख रहे हैं हम कि वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या होती है 4। अब वेद हैं कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं हमारे जो है, जिन्हें हम वेद बोलते हैं। और इन चारों को मिला देने पे बन जाती है संहिता। संहिता उसे बोला जाता है संहिता। क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्न में से, ऐसे छोटा पूछेगा नहीं, लेकिन कि कितने वेद हैं या और कौन कौन से, उनके नाम तो आपको ये पता होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से? अगर वेद से उसे पूछना होगा एग्जामिनर को, तो वो पूछेगा कि संकलनकर्ता कौन है। संकलनकर्ता उसे बोला जाता है जिसने इन्हें संकलित किया, यानी इन्हें लिखा, ऐसे समझो। तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है ना। तो इसमें से हो सकता है वेद व्यास ही दे दे खाली, या कृष्ण वेद व्यास दे दे। तो कुछ जो भी आपको देगा आप उसके अनुसार इसे समझ लेंगे। तो पूरा नाम क्या है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। अब यहाँ देखो, ये बढ़िया चीज है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और अथर्ववेद सबसे बाद का वेद। तो ये पूछ सकता है कि सबसे पुराना वेद भाई, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा, और सबसे बाद का या नया वेद? तो नया वेद अथर्ववेद और प्राचीन वेद ऋग्वेद। ठीक, सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई, इसके बाद सबसे बाद में अथर्ववेद की। अब पुराणों से एक क्वेश्चन आता है, पुराण। ठीक है, पुराण है क्या, क्या चीज़ होती है, ये अलग विषय है, लेकिन हम मोटा मोटा समझ। तो सबसे जो पुराना पुराण है वो पूछे तो वो कौन सा होगा हमारा? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण। ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखो 3 पुराण हैं, और इन 3 से क्या क्वेश्चन बन सकता है? पुराणों से जो संबंधित राजवंश हैं, यानी किस राजवंश के समय में कौन से पुराण की रचना हुई। ठीक है। तो वायु पुराण की रचना हुई थी गुप्त वंश के समय में। ठीक है। तो गुप्त वंश के समय में कौन से थे? वायु पुराण। विष्णु पुराण की कब हुई? मौर्य वंश के समय। मत्स्य पुराण आपका सातवाहन या आंध्र सातवाहन। ठीक है, नोट करते जाएंगे, ये स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना हो आप ले लेंगे। अब यहाँ से देखेंगे हम कुछ पुस्तकें हैं जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हमें पता होनी चाहिए। इनमें से कुछ भी दे सकता है भाई। ठीक है ना। तो देखो, महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं कौन कौन सी। अर्थशास्त्र में एक एक करके बोलते चल रहा हूँ, आप देख लेंगे। इनका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, स्क्रीनशॉट अच्छा रहेगा। और आप टेलीग्राम पे, जिसका लिंक ना डिस्क्रिप्शन में है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक है, स्टडी। तो टेलीग्राम का जो लिंक है उस पर जाके आप, जो चैनल है हमारा, ज्वाइन हो जाना। वहीं PDF के रूप में पूरी जो क्लास में जो भी पढ़ाया गया है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। शेयर जरूर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, किसी के काम आ जाए। तो अर्थशास्त्र लिखा था कौटिल्य ने। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। याद रखेंगे आप। किसके दरबार में थे या किस? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, है ना। राजतरंगिणी कल्हणे। इसमें राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। चचनामा अली अहमद, अष्टाध्यायी पढ़नी, गार्गी संहिता, कात्यायन, हिस्टोरिका। हिस्टोरिका, ये हिस्टोरिका, हेरोडोट्स। तो अगर कोई पूछे कि इतिहास की सबसे पहली पुस्तक कौन सी है, तो वो है हिस्टोरिका। ठीक है ना, उसी के नाम पे बाद में इस विषय का नाम जो हिस्ट्री पढ़ा। ठीक है, हेरोडोट्स ने लिखी थी ये। इंडिका मेगास्थनीज, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत का भूगोल टॉलमी। सीयू की लिखी थी हुइनसांग। रेहला इब्न बतूता। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और 2-3
तहकीक हिंद या किताबुल हिंद, ये लिखी थी अल बरूनी। तहकीक हिंद या किताबुल हिंद, ये दो नाम से, मतलब उस पुस्तक के ही दो नाम है, तो आप कुछ भी पूछ लेगा। अच्छा, कुछ अन्य तथ्य क्या है याद रखने जो पूछ सकता है एग्जाम में, कि आग की खोज किस काल में हुई, तो ये हुई थी पुरापाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, नवपाषाण काल में। कृषि का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ। वो पहली धातु बताई जो मानव ने अपने यूज में ली थी, या जिसे यूज किया था। तो लोहा, सोना, ये सारी चीजें ना थी। उस सबसे पहली जो धातु थी जिसका हथियार बनाए या बर्तन बनाए, वो थी तांबा। ठीक है। और सबसे पहला जो औजार था वो बनाया था कुल्हाड़ी। पहली जो फसल उगाई थी मानव ने वो थी गेहूं। और ऑप्शन में अगर गेहूं ना देके अगर जौ आ जाए तो आप जौ कर देंगे, गेहूं और जौ। ठीक। यहाँ तक हमने इतिहास को जान लिया, जो फैक्ट हैं वो पढ़ लिए, इनमें से क्या पूछे, है ना। चलो देखो तो आगे बढ़े। अब वह बौद्ध धर्म, तो थोड़ा सा मैंने आज कवर कर दिया है, कुछ चीज़ें जो याद करने लायक हैं। बाकी हम बौद्ध धर्म को नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, जहाँ भी इसका नंबर पड़ेगा वहाँ पूरा डिस्कस करेंगे। तो बौद्ध धर्म की संस्थापक जो हैं वो हैं गौतम बुद्ध। महात्मा गौतम बुद्ध हैं। और इनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी एशिया का ज्योति पुंज। एशिया का ज्योति पुंज, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, गौतम बुद्ध को। तो बौद्ध धर्म के लिए ना 4 महासंगतियां आयोजित की गई थी। ऐसे समझो महासंगतियों को जैसे कि कोई बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन उस धर्म के रिलेटेड, जहाँ वो बात करेंगे। तो देखो सबसे पहली जो बौद्ध संगति थी वो हुई थी 483 बीसी में, यानी बैकवर्ड सेंचुरी, ईसा पूर्व। देखो बीसी का मतलब आप याद रखेंगे, ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व। तो 483 में हुई थी। कहाँ हुई थी, राजगृह। राजगृह किस जगह है, बिहार में। ठीक। और उस समय वहाँ शासक कौन था, अजात शत्रु। ठीक। और जो अध्यक्षता थी, देखो कोई भी आयोजन होगा तो उसका एक अध्यक्ष बनाया जाता है ना, तो वहाँ था महाकश्यप। राजगृह हुई थी बिहार में, अजात शत्रु उस समय शासक था, और महाकश्यप। दूसरी हुई थी आपकी 383 बैकवर्ड सेंचुरी में, वैशाली बिहार में। वैशाली में जो बिहार में है, उस समय शासक था काल अशोक। और सब्बकामी उस समय का अध्यक्ष था। 250 बैकवर्ड सेंचुरी में तीसरी हुई थी। और उस समय कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र किस महाजनपद की राजधानी थी, मगध की। किसकी, मगध की। मगध की राजधानी थी। और अशोक उस समय वहाँ शासक था। और मोगोलीपुत्र जिसने इसकी अध्यक्षता की थी। और 72 ईस्वी में, 72 ईस्वी है यहाँ, एडी है, ध्यान रखना। ये हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, जहाँ शासक कौन था, कनिष्क। और अध्यक्ष वासुमित्र। तो आप समझ गए होंगे पैटर्न क्या लिखा है, पहले डेट है, स्थान वो किस राज्य में थी या किस जगह था, उसके बाद शासक कौन था, और उसके बाद कौन उसका अध्यक्ष रहा था। यहाँ तक करने के बाद चलो अब बढ़ते हैं हम सीधा अपने स्टैटिक में। तो खेलों से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्या पूछेगा कि किस खेल में किस क्या खिलाड़ी हैं। तो दो मैंने यहाँ पे पूरी लिस्ट देखो अच्छे से दे रखा है, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं कुछ वेट करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लेना। ठीक है। तो इनमें से देखो जो खेल हाईलाइट में चल रहे हैं ना, सारे याद मत करना, कर लेना, देखो अच्छा होता है। खिलाड़ी तो लगभग सबके याद कर लेना, लेकिन महत्वपूर्ण कौन से होंगे कि जो खेल हाईलाइट में हैं। देखो कोरोना चल रहा है तो अब कोई खेल नहीं है, लेकिन कुछ खेल आयोजित किए भी जा रहे हैं जो इंडोर खेल होते हैं। लेकिन अब जो लगभग पिछले 1 साल 1.5 साल में जो आयोजन हुए हैं, उनको अच्छे से उन खेलों से रिलेटेड सारी चीज़ें हम देख लेंगे। चलो तो देखो यहाँ पे लिखा है ना, क्रिकेट में क्या बोलते हैं खिलाड़ी, जो मैंने मार्क भी कर रखे हैं, जो मुख्यतः जो चीज़ें होती हैं, तो ये सारी मैंने दे रखी हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। देखो कुछ कन्फ्यूजन वाले के 11-11 खिलाड़ी हैं तीनों में, फुटबॉल हॉकी इनमें। अब भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी। तो ये भी याद रखेंगे। क्रिकेट कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का, और आपका इंग्लैंड का। ये इनके वर्ड हैं जो यूज किए जाते हैं, गुगली, स्विंग, है ना, क्या क्या बोलते हैं, कौन सी ट्रॉफी किस में होती है। तो आप ये इनके आगे आप अपनी जो नोटबुक है उसमें बना भी लेंगे कि ये किस जगह का राष्ट्रीय खेल है, जिनसे हमारे विवाद चल रहे हैं या मित्रता
है जिनसे हमारी इस समय हाईलाइट, या फिर जिनसे हमारा कोई व्यापार धंधा कुछ भी हो रहा है, या जिनसे हम खेल खेल रहे हैं। तो इस तरह से ये तो मैंने पूरी प्रोवाइड कर दी, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो बड़े धीरे धीरे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हो गई आज की क्लास, यहीं पे हो गई समाप्त। ठीक है, कंप्लीट हो गई। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। धन्यवाद सभी का। अंत में फिर से जय हिंद।